एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं EMRS PGT इंग्लिश के क्वेश्चंस को, जो कि हमारा ये पेपर 16 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम इन्हीं क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसे शेयर कर दें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 131 है। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश देयर। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, जो एक्शन पहला हुआ होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला एक्शन अभी हुआ ही नहीं है, तो ट्रेन अभी गई नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, दैट इज़ रीच्ड। तो ठीक है, वी रीच्ड देयर। ठीक, अगर यहाँ पर लेफ्ट होता तो हम यहाँ पर लगाते हैड रीच्ड। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक सेंटेंस दिया है और इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखो सेंटेंस हमारा है हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ठीक है, आई एम वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो हमारा 133 क्वेश्चन है। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। ठीक है, अब देखो नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी। अब देखो जैसे हमें एज वेल एज दिखा तो ये हमें क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक्चुअल जो सब्जेक्ट वो है नितिन, और नितिन हमारा सिंगुलर है और सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज कमिंग टू द पार्टी। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 है। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। अब देखो हमें यहाँ पर ऑफ दिखा, ऑफ भी हमारा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ठीक है, जो यहाँ पर जो नाउन है वो द नीड है, और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, इज जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो ठीक, ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो 135 में आर्टिकल बनना है। मिसेस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। देखो जो फिक्स्ड में है, अगर हमें जो चीज़ फिक्स पता होती है हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो ठीक, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजमेंट सेंटेंस से। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो ठीक, सबसे पहला ऑप्शन है देखो सी। देखो हिम सपोर्ट, फिर उसके बाद है बी हिम सपोर्ट प्रेसिडेंट पीपल गेव हिम हैविंग इलेक्टेड। तो देखो कोई भी लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 देखो, सबसे पहले है ई हैविंग इलेक्टेड, उसके बाद है डी हैविंग इलेक्टेड हिम, फिर बी है प्रेसिडेंट पीपल गेव हिम सपोर्ट। तो ठीक है, तो एक प्रॉपर लॉजिक बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 137 क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट डैश। अब देखो फ्रेजल वर्ब हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। तो ठीक है, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, कैसे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, हैपन वाली चीज़ आ रही है। तो हैपन यहाँ पर किसका मतलब होता है, केम अबाउट। तो ठीक है, केम अबाउट का मतलब होता है हैपन। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 138 क्वेश्चन, द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। विटनेस विल सपोर्ट, ठीक है, व्हाट आई हैव सेड। तो ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट का किसका मीनिंग होता है, यहाँ पर सपोर्ट होता है बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है सपोर्ट। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो 139 क्वेश्चन देखेंगे। द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड टू मोबिलाइज। अब यहाँ पर जो मोबिलाइज का मतलब है, तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, अब देखो मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होने का अगर अपोजिट कहेंगे तो क्या होना, अलग अलग हो जाना, तो डिसमिस हो जाना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 140 है। ही डिलीवर द स्पीच विथ ग्रेट एप्लॉम। तो ठीक, अब इसका हमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन, मतलब सिनोनियम बताना है। तो ठीक है, अब एप्लॉम का मतलब होता है अभिमान, अभिमान मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो ये थे हमारे EMRS PGT के इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो अगर आपने पेपर ये दिया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। और अभी इसी के EMRS के जो अदर सेक्शन के क्वेश्चन हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसे शेयर भी कर दें। तो अभी के लिए इतना ही।